Assalamualequm. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss with the chapter number 8, that was partnership accounts, retirement and death. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Now that was Federal Board book, second year, chapter number 8, partnership account, retirement and the death, and the question number 5. A and B are the equal partner of the partnership firm. Each provides that the partners may retire from the firm on the following terms. जो conditions discuss कर रहा है उसमें सबसे पहले नंबर पे कह रहा है कि balance of this capital current accounts, share the profit of the date retirement calculated on the basis of average profit of the 3 months preceding years. फिर साथ साथ कह रहा है कि share of goodwill of the firm calculated at twice the average profit of the 3 preceding years. और उसके बाद B gave a notice on June 30th 2022 to retire and retired on September 30th 2022. और उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 20,000 का, उसके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 3,000 रुपीज़ का. प्रॉफिट फॉर द 3 प्रोसीडिंग ईयर्स 28,000, 22,000 एंड 16,000. और उसके बाद ये बता रहे हैं कि फर्म्स का जो ईयर एंड है वो 31 मार्च ईच है एवरी ईयर है. और वो साथ साथ कह रहे हैं कि बी का जो अमाउंट ड्यू है उसको कैलकुलेट करें और उसको अपडेट करें. अच्छा, हम बात करते हैं अब इस सवाल की. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द 3 प्रोसीडिंग ईयर्स वर्स 28,000, 22,000 एंड 16,000. अब हम इसको समअप करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 66,000 और इसका एवरेज निकलता है 22,000. यानी जब 66,000 को हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा आंसर आ जाता है 22,000 का. उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट. यानी वो ये कह रहे हैं कि गुडविल जो है वो फर्म की कैलकुलेट करें जो एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस हो. तो हमने देखा कि 22,000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 44,000. इसके बाद बी ने नोटिस दिया था 30 जून को और रिटायर हुआ है 30 सितंबर को, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट का हिस्सा है कि 3 महीने का नोटिस सर्व किया जाएगा. तो उसके बाद उसकी जो रिटायरमेंट है वो फाइनलाइज हो जाएगी. इसके बाद उसने कहा कि बी कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो शो हो रहा है 20,000 और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 3,000. अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले बी का शेयर निकालें तो 44,000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 22,000 ईच आ जाएगा. यानी ए पार्टनर का भी 22,000 आया और बी पार्टनर का भी 22,000 आया एज ए शेयर ऑफ गुडविल. उसके बाद प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर को हमने देखा था कि 22,000 का जो डिवाइड किया 2 से तो 11,000 ईच पार्टनर का प्रॉफिट बना. इसके बाद नेक्स्ट हमने बी का शेयर निकाला तो बी की जो वर्किंग बनी है आपके पास वो 6 मंथ्स की बनी. तो 11,000 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर आ गया 5,500. अब इसको 11,000 को हम मल्टीप्लाई करें 6 से डिवाइड बाय 12 करें तो भी तभी हमारे पास आंसर सेम आएगा. इसके बाद हमने बी के अकाउंट को बनाया. तो बी का जब टी अकाउंट हम बनाते हैं तो उसमें हमें ये बताया हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस है उसका 20,000 रुपये का, फिर उसका डेबिट बैलेंस बता दिया 30,000 रुपये का, 3,000 रुपये का. उसके बाद उसको पहला गुडविल का जो अमाउंट मिला वो 22,000 का मिला और साथ साथ जो उसका प्रॉफिट था उसका शेयर मिला 5,500 का. जब हम दोनों साइड को बैलेंस करते हैं तो 47,500 हमारा क्रेडिट बैलेंस बनता है. तो हम डेबिट साइड पे भी उसको सेम अमाउंट को लिख के मैच करते हैं तो इस तरह डिफरेंस अमाउंट जो हमारे पास आता है वो 44,500 का अमाउंट आता है, जो कि कंसिडर होता है एज ए लोन पेबल ऑफ दिस अकाउंट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको आसान अंदाज में इस सवाल को एक्सप्लेन कर दूं. तो ये यकीनन आपको पसंद आएगा. आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स का इजहार करें कि हम इसको फर्दर इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं.